हेलो माय डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सनफ्लावर ड्रेस का कटिंग एंड स्टिचिंग ट्यूटोरियल। इस ड्रेस में यूज़ किए गए सारा मटेरियल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 मीटर सैटिन फैब्रिक यूज़ किया है, एज वेल एज मैंने यहाँ पर 4 मीटर मैन फैब्रिक ऑर्गेन्जा यूज़ किया है। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसका योक पार्ट कटिंग करना है। इसका जो फुल ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो यहाँ पर मैंने मैरून कलर पर हमारा पैटर्न रेडी किया था, कटिंग किया हुआ था। तो उसी पैटर्न को रखते हुए हम अस्तर की कटिंग करेंगे, एज वेल एज ये दोनों फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो देखिए, मैंने वही पैटर्न का यूज़ करते हुए हमारे ये वाले मेन फैब्रिक सैटिन फैब्रिक और अस्तर की कटिंग के लिए यू कैन सी ये हमारा ऑर्गेन्जा मेन फैब्रिक है, ये साटिन अस्तर है, एज वेल एज ये नीचे वाला हमारा कॉटन अस्तर है। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। जब तक आप इसका कटिंग नहीं देखोगे तब तक आपको स्टिचिंग भी समझ नहीं आएगा। तो देखिए, अब हम अस्तर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने साटिन फैब्रिक और जो हमारा मेन फैब्रिक है वो अटैच करना है 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए। एज वेल एज हम यहाँ पर बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के दोनों वाले साइड भी अटैच कर लेंगे। तो सबसे पहले आप इसका जाकर कटिंग वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको ये वाला फुल डिटेल में समझ आएगा। जो हमारा अस्तर फैब्रिक रहेगा वो हम बाद में अटैच करेंगे। सबसे पहले हम साटिन और मेन फैब्रिक ही ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने साटिन अस्तर को ज्वाइंट कर लिया मेन फैब्रिक के साथ। तो हमने डर्ट भी डाल लिया है। हम आपको दूसरा डर्ट डालकर दिखाएंगे कि हम डर्ट कैसे डालते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर नीचे से ये वाला पैटर्न रखना है और इस तरीके से हमने नीचे से इसकी जो सिलाई है वो स्टार्ट करनी है। देन हमने ये वाला डर्ट लगाते जाना है। तो देखिए, बिल्कुल इस तरीके से इसको राउंड राउंड घुमाते हुए हमने टिल एंड तक ये वाली सिलाई डन कर देनी है। तो देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर जो हमारा डर्ट है वो डाली है, बहुत ही आसान है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से है। अब हमने क्या करना है, इसकी उल्टी साइड को इस तरीके से ओपन करते जाना है, फैब्रिक को सेंटर में से साइड में करते जाना है और इसके ऊपर आयरन लगा लेना है। एज वेल एज जो इसके ऊपर वाली साइड है हम उसके ऊपर भी आयरन कर देंगे। तो इससे हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ फ्रंट पार्ट बन कर आएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो आयरन है वो लगा लिया है। जैसे हमने वो वाला फैब्रिक अटैच किया था, डर्ट डाले थे, वैसे ही हम अस्तर फैब्रिक के ऊपर डर्ट डालेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, नीचे से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से इसको हल्का राउंड में घुमाते हुए टिल एंड तक ये वाली सिलाई डन कर देंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से हम सेंटर पार्ट से दोनों साइड्स वाले पार्ट अटैच कर लेंगे और जहाँ पर भी हमारा हल्का सा राउंड आ रहा है वहाँ पर हम कट्स लगा देंगे। जैसा हमने मैन फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगाई, बिल्कुल इसी तरीके से अस्तर पर भी सिलाई लगा देंगे। अब हम यहाँ पर कैनवस पेपर लेंगे। कैनवस पेपर के ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। कैनवस का हमको शाइनी साइड लेना है। तो परफेक्ट शेप के लिए हमको ये वाला कैनवस यूज़ करना होगा। ये हम ओनली अस्तर के ऊपर ही अटैच करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमारा यहाँ पर नेक का स्वीट हार्ट शेप है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हमको ये वाला कैनवस कट कर लेना है। अभी के लिए हम सिर्फ नेक वाला ही कटिंग करेंगे, आर्म होल वाला हम बाद में करेंगे। तो देखिए, ये वाला मार्क करने के बाद हम अस्तर फैब्रिक को हटा देंगे। तो यू कैन सी गाइज, मैंने इस पैटर्न को रखते हुए, अस्तर को रखते हुए ये वाली जो मेरी मार्किंग है वो डन कर ली है। तो देखिए, हमने हटा दिया और हमने जो इसकी विड्थ ली वो हमने तकरीबन 1.5 इंच ली है। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद हमने सेम आर्म होल का भी कट कर लिया था और अटैच कर दिया है आयरन के साथ। अब हम हमारी योक का स्ट्रिप रेडी करेंगे। तो देखिए, जब हमने कटिंग की थी तो हमने स्ट्रिप मेज़र की थी। जो हमारी फ्रंट स्ट्रिप थी वो थी 5 इंच और बैक वाली भी 5 इंच। तो ये दोनों का मिलाकर हुआ 10 इंच, यानी कि 10 इंच। तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, हमारा हो जाएगा 11 इंच। तो यहाँ पर हम नॉर्मल स्ट्रिप रेडी करेंगे। अगर आप स्लाइडर रिंग वाला बनाना चाहते हो तो उसमें आपको क्या करना होगा, जितना भी आपका फ्रंट और बैक का स्ट्रिप आ रहा है उनको प्लस करना है और 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है। इसमें तो हम सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, बट यदि आपको स्लाइडर रिंग लगाना है तो आपको 3 इंच ऐड करना होगा। तो मैं यहाँ पर ओनली सिंपल स्ट्रिप ही यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पर 11 इंच जो मेरी स्ट्रिप की लेंथ होगी वो रखूँगी। तो स्ट्रिप बनाने के लिए गाइज मैंने यहाँ पर 3 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है, यू कैन सी।
और लेंथ में मैंने इसको उतना ही रखा है जितना कि मेरे को चाहिए था। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सीधी साइड साटिन की अंदर की तरफ रखनी है और इसको फोल्ड कर लेना है। मैं ये स्ट्रिप हाफ इंच पर बनाऊंगी, यानी कि हाफ इंच में इसकी विड्थ रखूंगी। आप अकॉर्डिंग टू चॉइस कितनी विड्थ रख सकते हो। देन एक्स्ट्रा फैब्रिक की मैं कटिंग कर दूंगी तकरीबन 0.25 इंच का मार्जिन रखते हुए। तो देखिए अब हम इस पर हल्के हल्के से कट्स लगाएंगे ओपन साइड पर, ताकि हमको इसको पलटना आसान हो जाए। तो इस तरीके से हमने दोनों स्ट्रिप्स के ऊपर कट्स लगा देने हैं। इसकी पलटी करने के लिए मैंने यहाँ पर बड़े वाला नीडल लिया है और थ्रेड लिया है। तो देखिए हमने क्या करना है, नीडल को इस तरीके से इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो हमने एक थ्रेड छोटा रखना है, बड़ा रखना है और बाद में इसकी नोट लगा देनी है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो नोट है वो अच्छे से लगा दी है। अब हमने क्या करना है, निडल का जो बैक साइड है इसमें इंसर्ट करना है और जैसे कि हम नाड़ा वगैरह डालते हैं उसी तरीके से हमने इसको टिल एंड तक लेते जाना है और बाहर निकाल लेना है। देखिए यहाँ से हमारा जो थ्रेड है वो अंदर की तरफ जा चुका है। हमने इसको बिल्कुल हल्का सा पुश करते जाना है और बहुत ही आसानी से जो हमारा स्ट्रिप है वो निकल कर बाहर आ जाएगा। तो देखिए जो हमारा स्ट्रिप है मोस्टली बाहर आ चुका है। इसी तरीके से आपको दूसरा स्ट्रिप भी रेडी करना है। तो अब हम इसको आयरन कर लेंगे, हम दोनों स्ट्रिप को आयरन कर लेंगे फिनिशिंग के लिए। तो देखिए अब हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर ये कैसे अटैच करनी है। तो सबसे पहले जो हमने एक्स्ट्रा लिया था, हाफ इंच एक्स्ट्रा नीचे के लिए लिया था, हाफ इंच एक्स्ट्रा ऊपर के लिए। तो हम स्ट्रिप के लिए हाफ इंच मार्जिन सबसे पहले मार्क करेंगे। सबसे पहले हमने स्ट्रिप को इसकी उल्टी साइड रखना है, देन हम ऊपर वाली साइड पलटी कर देंगे। ये हम इसलिए कर ले हैं ताकि जो हमारा स्ट्रिप है वो परफेक्ट आए। तो देखिए यहाँ पर भी हमने सिलाई का मार्जिन लिया था, बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग हमने एक बार स्ट्रिप को सिलाई लगाते हुए जमा देना है। आपका यहाँ पर भी स्ट्रिप तिरछा आ रहा है ब्लाउज के ऊपर, आपको उसी तरीके से जाने देना है। यदि आपका हल्का तिरछा आएगा तभी तो आपका परफेक्ट सेंटर में आएगा। देखिए इस तरीके से हम एक बार डबल स्टिच लगा देते हैं। हमारा स्ट्रिप है जो यहाँ पर अटैच हो गया है एक बार। इसी तरीके से हम दोनों स्ट्रिप को अटैच कर लेंगे। देन हमने अस्तर फैब्रिक रेडी किया हुआ था हम वो ले लेंगे और 0.25 इंच का मार्जिन लेते हुए सबसे पहले हम इसका नेक रेडी करेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से हमने ओनली नेक पर ही स्टिच लगानी है, आर्म होल हम आफ्टर दैट स्टिच करेंगे। तो देखिए अब हमने यहाँ पर भी हल्के हल्के से कट्स लगा देने हैं। इससे क्या होगा, जो हमारा नेक होगा वो फिनिशिंग के साथ बनकर आएगा। तो यू कैन सी गाइज, हमने यहाँ पर नेक की स्टिच लगा ली और मैंने यहाँ पर दार स्टिच भी लगा ली है। ये वाली दार स्टिच आपको लगाने कैसे, अस्तर फैब्रिक को बाहर की तरफ रखना है और इसके ऊपर स्टिच लगा देनी है। देन आपको आयरन कर लेना है। तो अभी मैंने आयरन नहीं किया है। अभी हम सेम मेथड यूज़ करते हुए दोनों साइड के जो आर्म होल है वो भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर आर्म होल और जो नेक है वो रेडी कर लें। देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो बनकर आया है। तो देखिए आप इसका बैक साइड देख सकते हैं। तो अब हम अस्तर के ऊपर कप्स अटैच करेंगे। तो जो हमारा एपेक्स टू एपेक्स और शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट था वो होना ज़रूरी है। तो जो हमने पैटर्न कटिंग किया था उसके सेंटर में हमने कट लगाया हुआ था। तो उसी पैटर्न को इस तरीके से रखते हुए जहाँ पर भी ये हमारा कटर है पैटर्न का, उसी पर हम मार्किंग करेंगे, क्योंकि यही हमारा शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट है और इसके ऊपर हम कप से अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने जो मार्क है वो कर लिया है कट के अकॉर्डिंग। अब हमने क्या करना है, ये वाले दोनों डॉट को इस तरीके से आपस में मैच कर देना है ताकि हमको दूसरा मार्क लगाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हमारा ई वाला मार्क बन रहा है, बिल्कुल वहाँ पर ही हम दूसरी साइड वाला मार्क भी लगा देंगे। तो देखिए अब हम इसके ऊपर कप्स अटैच करेंगे। तो कप्स आपको आपके बस्ट साइज से 2 नंबर ज़्यादा लेना है। मेरा यहाँ पर बस्ट साइज 36 है, तो मैंने यहाँ पर 38 इंच का कप लिया हुआ है। तो हमने कप को उल्टी साइड से इस तरीके से फोल्ड करना है और इसके ऊपर मार्क करना है। तो देखिए इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है। तो हमने क्या करना है, लाइन को और लंबा खींच देना है, यानी कि हमने एक प्लस की शेप में मार्क कर लेना है। देखिए इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम अगेन इस तरीके से प्लस का साइन बना देंगे। आप ये मार्किंग पेन की हेल्प से भी लगा सकते हो। अब हमने क्या करना है, ई वाला सेंटर मार्क और जो हमने यहाँ पर अस्तर फैब्रिक के ऊपर लगाया था उसके ऊपर कप को इस तरीके से रखना है
और यहाँ पर हम 3 से 4 स्टिचेस लगा देंगे ताकि जो हमारा कप है वो अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। तो देखिए अभी हम आपको पलटी करके एक साइड का कप दिखाते हैं। कप को अपने इस तरीके से सेट कर लेना है। तो अब हम देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। तो देखिए बहुत ही परफेक्ट लग रहा है हमारा कप। इसी तरीके से हम दूसरा कप भी अटैच कर लेंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये वाले कप्स ओनली हमने अस्तर फैब्रिक के ऊपर ही अटैच करनी है गाइस। तो देखिए अब हम दूसरा कप अटैच कर लेंगे। हमने यहाँ पर दोनों कप्स अटैच कर लिए हैं। अब हम इस फैब्रिक की पलटी कर देंगे क्योंकि हम इस दोनों फैब्रिक के साथ हमारा जो अस्तर फैब्रिक है वो सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा बारीक बखा यूज़ करने की नीड नहीं है, मोटी सिलाई ही यूज़ करनी है। अब हम इसका बैक पार्ट रेडी करेंगे। बैक पार्ट के ऊपर मैं यहाँ पर जिप लगाऊंगी जो कि मेरी इनविजिबल जिप होगी। तो ये वाली जिप को हम गुम कर लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर जिप लगा ली। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो देखिए मैंने यहाँ पर गुम जिप लगाई है जो कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी लग कर आई है। अगर हम इसका ट्यूटोरियल डालते तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता। तो मैंने इसको पिंस की हेल्प से सिक्योर कर दिया है क्योंकि अभी हमने इसके साथ जो हमारा अस्तर फैब्रिक है वो अटैच करना है। सो चलिए सबसे पहले हम इन दोनों जो हमारी योक पैड है उनको मेज़र कर लेते हैं कि कितना आ रहा है। तो देखिए नीचे से हम इसका मेज़रमेंट लेंगे। तो यू कैन सी हमारा यहाँ पर ये जो बन रहा है फ्रंट पार्ट 18 इंच बन रहा है यानी कि 18 इंच। एज वेल एज जो हमारा बैक पार्ट है वो भी हमारा 18 इंच बना, मतलब कि हमारा परफेक्ट योक बनकर आया है। तो अब हम इसके साथ स्टिप अटैच करेंगे। मैंने यहाँ पर जो स्टिप है वो एक स्टिप लगा लिया। अब हम आपको दूसरी स्टिप लगाना बताएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो हमारा बैक पार्ट है उसको हमने सीधा रखना है एंड उसके ऊपर जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा वो भी हम सीधा ही रखेंगे, सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे। और ये जो हमारा स्टिप है गाइस वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो हम सबसे पहले 1/2 इंच सिलाई के लिए यहाँ पर मार्क करेंगे। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर स्टिप को इस तरीके से हमने रख लेना है। स्टिप हमारा स्ट्रेट होना चाहिए। तो देखिए हमने स्टिप को यहाँ पर जो भी हमने सिलाई का 1/2 इंच लगाया है उसी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमने यहाँ पर स्टिप अटैच कर लेना है। ध्यान रखिए हमारा अस्तर फैब्रिक अभी अटैच नहीं करना है। अस्तर फैब्रिक को आपने साइड में कर देना है क्योंकि हम पलटी करते हुए इसको अंडरग्राउंड करेंगे। तो हमने यहाँ पर स्टिप को जमा लिया है। तो देखिए हमारा यहाँ पर जो स्टिप लग कर बन गया। अब हमने क्या करना है, अस्तर की इस तरीके से राइट साइड टर्न करनी है क्योंकि हम इसको अंडरग्राउंड करने वाले हैं। और स्टिप को अंडरग्राउंड करने के लिए हम अस्तर के राइट साइड के ऊपर पलटी करेंगे और यहाँ पर भी हम स्टिच लगा देंगे। ये वाला स्टिच हम हमारा आर्म होल तक लगाएंगे। सो यू कैन सी गाइस बहुत ही परफेक्ट मेथड से जो हमारी स्टिप है वो अंडरग्राउंड लग कर आई है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारी स्टिप लग चुकी हैं। अब हम इसका बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले टोटल लेंथ देखेंगे। तो मैं यहाँ पर जो ड्रेस का लेंथ रखूँगी वो मैं रखूँगी 39 इंच। अब हमारा जो भी लेंथ होगा उसमें हमको योक का माइनस करना है। तो जितना भी आपका रेडी योक है उसको आपको माइनस कर देना है। तो देखिए मेरा जो रेडी योक है वो है 13.5 इंच। तो हमारा माइनस करके है 25.5 इंच यानी कि 25.5 इंच। तो उसमें मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी तो हमारा होगा 27.5 इंच। तो जो हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे वो हम 27.5 इंच करेंगे। और जो भी आपका लाइनिंग होगा चाहे साटिन हो कोई भी हो वो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो सबसे पहले अपने साटिन फैब्रिक को डबल फोल्ड रख लेना है। देन इस तरीके से आपको क्रॉस फोल्ड कर देना है। तो देखिए अच्छे से हमने फैब्रिक को सेट कर लेना है, इसमें कोई भी सिलवट ना रहे। तो अब हमने यहाँ पर जो भी हमारा गाइस योक पार्ट रेडी किया हुआ था हमने वो ले लें। आप चाहे तो फ्रंट रखें, आप चाहे तो बैक पार्ट रखें। तो इससे जो हमारा कटिंग करना होगा आसान हो जाएगा। तो देखिए हमने योक पार्ट को अच्छे से सेट करते हुए इसके ऊपर रख लेना है। और ध्यान रहे जो आपने फैब्रिक क्रॉस फोल्ड किया है वो भी आपका परफेक्ट रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम मार्किंग करने के बाद योक पार्ट को हटा देंगे। अब हम ई वाली मार्किंग को डार्क कर देंगे
और इसको हम बिल्कुल हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। तो देखिए वेस्ट राउंड के बाद अब हम इसकी लेंथ का मार्कर लगाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि जो हम अस्तर पर पहले कटिंग कर रहे हैं, तो जो मेरा अस्तर था वो था 26.5 इंच, 26.5 इंच। तो हम इस तरीके से 26.5 पर मार्किंग करते जाएंगे। तो देखिए ये हम कुछ अम्ब्रेला शेप में बना रहे हैं। ये वाली मार्किंग डन होने के बाद हम सभी मार्किंग को मैच कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारी मार्किंग है वो डन हो गई है गाइस। अब हम इस मार्किंग के ऊपर कटिंग कर देंगे। तो जो हमारा साटिन अस्तर होगा वो हमारा कटिंग होकर आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी फैब्रिक की तरह ही हम जो हमारा मेन फैब्रिक होगा वो भी कटिंग करेंगे। बट सबसे पहले हमने साटिन अस्तर से हमारा फ्रंट और बैक पार्ट निकालना है। तो जो भी इसका एक साइड फोल्ड है हम उसकी कटिंग कर देंगे। तो हमें फ्रंट और बैक के लिए जो हमारा एक एक पीस होगा वो हमें मिल जाएगा। एक हमारे फ्रंट पार्ट में अटैच होगा और दूसरा हमारे बैक में। तो देखिए जो भी इसके साथ में से हमने फैब्रिक लिया था कटिंग करते हुए, इसी मेथड से हमने ये वाला रखना है। यानी कि जो भी हमने योक पार्ट रखते हुए कटिंग किया था वो हमारा इस तरीके से क्रॉस फोल्ड में निकल कर आया था। तो हमने मेन फैब्रिक की भी इसी तरीके से कटिंग कर लेनी है। अब हम यहाँ पर कैन यूज़ करेंगे ड्रेस को फ्लफी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 5 मीटर कैन लिया हुआ है। तो अब हम कैन की लेंथ देख लेते हैं। 10.5 इंच हमारे कैन की लेंथ है। तो देखिए अब हमने क्या करना है, जिसका जो घेर है वो है 58 इंच 58 इंच, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 5 मीटर कैन लिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा कैन था वो था 10.5 इंच। हम इसमें एक या 1.5 इंच प्लस करते हुए एक और फैब्रिक कटिंग करेंगे। तो जैसा कि ये हमारे फैब्रिक का घेर है उसके नीचे से हमारा फैब्रिक बचा था, उसी फैब्रिक को रखते हुए हम नीचे वाली पट्टी अटैच करेंगे। वो वाली पट्टी हम हमारे कैन से 1.5 या 2 इंच ज़्यादा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी जो है कटिंग कर ली है। ये वाली पट्टी हमारे कैन को हाइड कर देगी। तो गैस ये वाला पट्टी मैंने कैन को हाइड करने के लिए कटिंग किया है। तो आपको कैन की लेंथ के अकॉर्डिंग ये वाला फैब्रिक लेना है। मेरे पास फैब्रिक कम था, दैट्स वाई मैंने ये इतना ही लिया है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आप डबल अस्तर कटिंग करें, इससे आपके ड्रेस का लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा। तो हमने इस तरीके से 10.5 इंच के ऊपर ये वाली जो हमारी पट्टी है वो हम अटैच कर देंगे। इसका वर्क बाद में आएगा। सबसे पहले हम जो हमारा मेन अस्तर फैब्रिक है अम्ब्रेला में कटिंग किया था उसके ऊपर हम हॉर्स हेयर ब्रेड अटैच करेंगे। इसको हम कैन पट्टी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने साटिन की सीधी साइड रखनी है, राइट साइड रखनी है और इसके ऊपर 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने ये वाली जो पट्टी है इसके ऊपर रख लेनी है। तो देखिए एक एक पैर का मार्जिन हमको फैब्रिक का छोड़ना है। देन हमने इसके ऊपर ये वाली पट्टी रखनी है और इस तरीके से बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जाना है और टिल एंड तक हम ये वाली सिलाई लगाएंगे। तो देखिए ये वाली सिलाई लगाने के बाद पहले तो ये हमारी राइट साइड थी। अब हम इसी फैब्रिक को पलटी कर देंगे, यानी कि उल्टी साइड हम इसकी पलटी कर देंगे और पलटी करने के बाद हमने फैब्रिक को साथ ही साथ में सेट करते जाना है और अगेन इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये जो हमने पट्टी अटैच करनी कैन वो हमने साटिन के दोनों फ्रंट और बैक अस्तर में अटैच करनी है और मेन फैब्रिक के ऊपर भी। तो देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये जो हमारा पट्टी है वो लग कर आया है। यू कैन सी गाइस, एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। तो देखिए हमारी पट्टी यहाँ पर लग गई है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा पट्टी लग कर आया है। तो इसी तरीके से मैंने दोनों साटिन अस्तर के ऊपर और जो हमारा मेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उसके ऊपर भी मैंने ये वाली पट्टी अटैच कर ली है। तो जितने भी हमको कैन लगाना था उतने पर हमने मार्किंग कर लिया है। अब हम इसका घेर मेजर करेंगे कि हमारा कितना बन रहा है। मैं जितना भी आपका कैन का लेंथ है सबसे पहले आपको नीचे से लेके ऊपर तक वहाँ तक की मार्किंग कर लेनी है। देन आपको घेर मेजर करना है। मेरा यहाँ पर 41 इंच घेर बन रहा है। एक इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और पीछे बचेगा 39 इंच। तो हम यो कैन की प्लीट्स डालेंगे वो हम 39 इंच पर डालेंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा देती हूँ कि आपको प्लीट्स किस तरीके से डालनी है। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से फैब्रिक कैन को टर्न करना है। देन इस तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से आपको प्लीट्स बनाते जानी है, बॉक्स प्लीट्स।
और आपको मेज़र करना है कि आपको 39 इंच पर प्लीट्स से और 1-1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 41 इंच पर ये जो हमारा कैन है वो रेडी कर लिया है 1-1 इंच सिलाई के लिए, और 39 इंच पर मैंने प्लीट्स डाली हैं। सो देखिए अब हम ये वाला कैन हमारे सैटिन अस्तर के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने 10.5 इंच की मार्किंग की हुई थी, बिल्कुल उसी के ऊपर राउंड राउंड घुमाते हुए हम ये वाला जो हमारा कैन पट्टी फ्रंट और बैक दोनों साइड में अटैच कर देंगे। तो देखिए गाइज यहाँ पर जो मैंने कैन है वो अटैच कर दिया है। अब इसके ऊपर हम ये वाला हॉर्स हेयर ब्रेड यानी कि कैन या वाइट कलर का पट्टी है हम वो अटैच करेंगे टिल एंड तक। हमने इसको भी राउंड राउंड घुमाते हुए सिलाई लगाते जाना है, और ध्यान रहे कि साथ में आपका नीचे वाला फैब्रिक ना आ पाए। तो देखिए हमने यहाँ पर ये वाला प्रोसेस भी डन कर दिया है। अब हमने जो कैन को हाइड करने के लिए पट्टी ली थी उसको हमने एक साइड से डबल फोल्ड कर ली, एक साइड से सिंगल फोल्ड किया है। सिंगल फोल्ड वाला साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा छोटा कैन पट्टी आया है। इसको इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते जाना है और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर देना है। तो देखिए गाइज मैंने इसके साथ वो वाली पट्टी भी अटैच कर लिया और ऊपर से मैंने यहाँ पर मेन ऑर्गेन्जा फैब्रिक भी अटैच कर लिया है। तो देखिए हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स ही इस तरीके से जो हमारी हैं रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसके साथ योक पार्ट को अटैच कर देंगे। तो राइट के ऊपर हमको राइट रखना है, इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते हुए ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठा है और इसकी हम स्टिचिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो हमारे दोनों फ्रंट और बैक पार्ट इसके साथ अटैच कर दिए हैं। अब हम इसके साथ फ्लावर्स अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने B7000 ग्लू का यूज़ किया है। तो फ्लावर्स अटैच करने से पहले सबसे पहले आपको नीचे वाला नोक कटिंग कर लेना है, देन इस तरीके से 1 बाय 1 विदाउट गैप किए आपको सारे फ्लावर्स अटैच कर देने हैं। आप यदि सिंपल ड्रेस बनाना चाहते हैं तो आप विदाउट फ्लावर अटैच किए वेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको फिटिंग कर लेना है। तो ये है हमारी ड्रेस का फाइनल लुक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।